अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत को रुखसत हुए निगरान हुकूमत को एक बार निगरान हुकूमत बनी थी जो कि चली नहीं। उसके बाद उस निगरान पूरी हुकूमत को ख़त्म किया गया। उसको ख़त्म हुए एक हफ़्ता होने को है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस सूबे पर अब दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा तजुर्बा होने जा रहा है। ये बहुत अजीब बात है कि एक सूबा जहाँ पर दहशतगर्दों ने डेली बेसिस पर हमले करने होते हैं, जहाँ पर बेड गवर्नेंस के बदतरीन मज़ाहिर है, जहाँ पर रोज़ाना मुख्तलिफ़ जगहों पर मुजाहरे होते हैं, जहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट सिचुएशन जो है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। आपको मालूम भी है कि यहाँ पर एक ग्रुप बनाने की कोशिश की गई और तहरीक इंसाफ पर भी उस तरीके से हाथ नहीं डाला गया जिस तरह के बाकी सूबों में डाला गया था। मगर ये हालात साथ में आप देखें या प्राइम मिनिस्टर के तकरीबी हलबरदारी में सोए हुए थे, उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही। मगर हालत यह है कि इस वक्त सूबे में कोई हुकूमत नहीं है, एक हफ्ता हो गया है, और जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर नाअहल मगर अपने फेवरेट लोगों को और अपने जो आंखों के तारे होते हैं उनको एकमोडेट किया जाए, एक और नाकाम तजुर्बा किया जाए। और शायद इसी वजह से किसी ने कहा भी है कि खैबर पख्तूनख्वा अब तजुर्बा गाह और मक्तल गाह के बाद राजवाड़े में तब्दील हो गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर बदतरीन किस्म की बदअमनी है, डेली बेसिस पर हमलों का सिलसिला जारी है। मगर सबसे बड़ी बात जो है वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में जो बेचैनी है उसका होना है। मगर शायद कि हमारे अहलियान इक़्तिदार को, हमारे ताकत के मराकज़ को, हमारे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे लोगों को एहसास नहीं हो रहा है कि एक सूबे को जो कि हालत जंग में है उसको किस तरीके से वहाँ पर हुकूमत कायम करनी चाहिए, उसको चलानी है। और ये सूबा इतना कहतुर्रुजाल का सामना कर रहा है कि एक हफ्ता हो गया है कि अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैबिनेट कब बनेगी और कब वो काम शुरू करेगी। बाद ऐसे वज़रा के नाम भी लिया जा रहा है जो कि जिन लोगों ने ये सूरत हाल बनाई है गवर्नेंस के हवाले से, बदअमनी के हवाले से, करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं और एक नए ग्रुप में चले गए हैं, बताया जा रहा है कि उन लोगों को भी कुछ हिस्सा दिया जा रहा है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें एक साबिक़ वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर दाखिला के अलावा एक उस वज़ीर आला की राय भी शामिल है जिसने इस सूबे को न सिर्फ ये कि 1000 अरब का मखरूज़ बनाया है, मगर इस वक्त जो सिक्योरिटी के मामलात है, जो बदअमनी है, जो बेचैनी है, जो सिक्योरिटी की तबाहकुन सूरत हाल है, उसमें भी वो दोनों शामिल हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के मुक़द्दर हल्के या पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, मुतल्लिक़ा लोग हैं, वो कितने संजीदा है पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामला से, और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात के हवाले से। बहुत शुक्रिया।